Students, today we'll discuss the topic that is the classification of crystalline solids or solids. देखिए जो आपके ट्रू सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड भी इसको बोल सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces. Clear to all of you? So let us start the topic. On the basis of intermolecular forces, the crystalline solid or simply the solids, these are divided into four types. First are ionic solids. Second, covalent solids. Third, metallic solids. And the fourth one, molecular solids. So four basic type. Now let us discuss one by one. As far as ionic solid are concerned, these ionic solids, these are made up of ions. Just like अगर आपको मैं एग्जांपल दूं NaCl, ये बेटा आपका आयनिक कंपाउंड है. NaCl is IC आयनिक कंपाउंड. इट इज मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. तो कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड होगा, इट इज मेड अप ऑफ द आयंस, दैट इज सेड टू बी द आयनिक सॉलिड. और यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऑल ऑफ यू नो, बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, द फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction. Clear to all of you? So as far as forces are concerned, this is clear. ठीक है. Now अब forces अगर strong है, then these are, you can say, hard and brittle. Due to strong forces of attraction, hard भी होंगे बेटा, brittle भी होंगे. They will have the high melting point. Again due to the same. और सबसे important जो इसमें हमें डिस्कशन करना है, that these ionic solids, these are bad conductors in a solid state, but these are good conductors in molten state or in their aqueous solution. तो क्या होता है बेटा, अगर सॉलिड स्टेट की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको NaCl देता हूँ सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में NaCl में जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है, दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. ये बेटा मूव नहीं कर सकते. अगर ये मूव नहीं करेंगे, देन दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे एंड दे आर सेड टू बी द बैड कंडक्टर्स. देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना है, करंट को करना है, तो इन्हें पर्टिकुलरली खुद को भी क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू मूव. और आयंस जो है वो सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते. जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करोगे, द स्टेट इज सेड टू बी द मोल्टन स्टेट, या उसका एक्वा सॉल्यूशन लोगे, तो इन बोथ द केसेस जो आपके आयंस हैं, दीज आयंस आर फ्री टू मूव. ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, देयरफॉर दे बिकम द गुड कंडक्टर्स. सो एक बार आयनिक सॉलिड को रिकॉल करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स? These are the solids which are made up of ions. As far as example is concerned, all ionic compounds are the example of ionic solids. Forces of attraction are strong electrostatic force, because we know that in between the charges आपकी electrostatic force होती है. Now due to strong electrostatic force of attraction, they are hard and brittle. They have the high melting point. And as far as conductance is concerned, solid state में these are bad conductor because the ions are not able to move freely. As far as molten or aqueous solution is concerned, they are good conductor because the ions, they are freely, they can move freely. Okay, or you can say ions are free to move. So student, this we have done the ionic solids. Now the second we have to do covalent solids. So covalent solids, simply these are made up of atoms covalently bonded to each other. Covalently bonded to each other, forming थ्री डायमेंशनल नेटवर्क. एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क उनको बनाना है. ठीक है. देयरफॉर दीज आर आल्सो सेड टू बी और आल्सो रेफर्ड एज नेटवर्क सॉलिड्स. इनको बेटा नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं. मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा. इफ यू हैव रिकॉल
ग्रेफाइट, अगर आपको ग्रेफाइट के बारे में रिकॉल हो तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन, वन कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम, तो एक हमें 3D पैटर्न मिलता है कुछ इस तरह का। अगर बात की जाए डायमंड की, हम डायमंड के बारे में डिस्कशन करें, सो डायमंड में व्हाट इज दिस, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स दिस वे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दिस वे। सो व्हाट आर कोवलेंट सॉलिड, इसमें क्या है बेटा, जो आपके एटम्स हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे एंड दे फॉर्म 3D नेटवर्क। ये 3D नेटवर्क है। 3D नेटवर्क का मतलब होता है एक नेटवर्क जिसमें सेम टाइप का बॉन्ड बार बार रिपीट होता है। राइट अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D नेटवर्क? इट इज द अरेंजमेंट in which same type of bond is repeated again and again. Same type of bond is repeated अगेन एंड अगेन। तो मैंने एग्जांपल दिए, ग्रेफाइट है, डायमंड है, इसी तरह से सिलिका SiO2 जिसमें आपका सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस टाइप के सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी फोर्सेस हैं। जस्ट सी आउट। सो बेटा देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड, सो द फोर्सेस आर कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस। देन अब इसमें क्या है, जो आपका बॉन्ड है, सेम टाइप का बॉन्ड बार बार रिपीट हो रहा है, 3D नेटवर्क बन रहा है, तो दे आर हैविंग द, यू कैन से हार्ड में इनकी, वी कैन से देम एज अ हार्ड सब्सटेंस, या कहीं इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड होगा देन इट इज़ अ वीक बॉन्ड, बट व्हेन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इवन सिंगल बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बट लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड आएंगे, नेटवर्क बनेगा, देन ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ेगी। क्लियर? एंड दीज बिकम द हार्ड। ये क्या होंगे आपके? दीज आर द हार्ड substances, very important, clear to all of you। now अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपकी कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट वन थिंग आई वांट टू राइट दैट दे आर हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ 3D नेटवर्क। 3D नेटवर्क की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। रीजन बिल्कुल क्लियर है, सेम टाइप का बॉन्ड बार बार रिपीट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज करेगी। आफ्टर दैट, as far as conductors are concerned, these are, conductance is concerned, insulators। ये सारे इंसुलेटर्स हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सिर्फ एक मैं ग्रेफाइट का डिस्कशन आपसे करूंगा। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। सो ग्रेफाइट में नॉर्मली क्या है बेटा, एक कार्बन जो है वो 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है और कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हर कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। एवरी कार्बन हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन द ग्रेफाइट इट बिकम्स द गुड कंडक्टर। अब बाकी में क्या है? एक्सेप्ट ग्रेफाइट अदर आर इंसुलेटर बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? कंडक्टेंस के लिए इधर आपको चार्ज पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन भी होगा, इट में भी, और आयंस, दोनों में से कुछ चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दे आर हार्ड सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू 3D नेटवर्क, एंड दे आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थी आयनिक सॉलिड में भी आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज थी, बट दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। ये थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी तो आयनिक सब्सटेंस जो होंगे दीज आर आल्सो द हार्ड सब्सटेंस। अब दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां पर 3D नेटवर्क की वजह से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड की अगर नेचर देखी जाए तो वो एक वीक बॉन्ड होता है, बट 3D नेटवर्क की वजह से फोर्सेस बढ़ी हैं, दे बिकम द हार्ड, दे हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, वहां पर जो फोर्स होती है वो इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। बेटा इस कैटेगरी में हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, अब आपको अपने माइंड में रखना है ऐसे सॉलिड जिसमें 3D नेटवर्क मिलता है। तो एग्जाम्पल्स, ग्रेफाइट वी हैव डन, ग्रेफाइट है, डायमंड हो गया हमारा, सिलिका SiO2 जिसको हम बोलते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन सिलिका इज आल्सो सेड टू बी क्वार्ट्स। नंबर 4 पे वी विल डिस्कस सिलिकॉन कार्बाइड, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ, on the earth. Then aluminium nitride, ALN, aluminium nitride. After this selenium. Then number 7 silicon, that you have to remember, clear. So ये वो सारे solids हैं जिनमें there is a 3D network, clear. तो ये ध्यान रखना है आपको, covalent solids. So this we have done the 2 categories. Now we will shift to the third one, metallic solids. तो बेटा मेटालिक सॉलिड में जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, दीज मेटालिक सॉलिड्स दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है, मेटल और एलॉयज के बने होंगे, क्लियर। अब इसमें होता क्या है मैं आपको क्लियरली बताऊं, अगर आप इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटल का डिटेल स्ट्रक्चर देखें, यू हैव टू सी द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो उस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या होता है, जस्ट सी आउट, कोई भी मेटल अगर आप लीजिए, एनी मेटल यू कैन टेक, सपोज एक मेटल हम लेके चलते हैं, टेक द मेटल, कॉपर ही मेटल मैंने ले लिया, ठीक है ना, एनी मेटल यू कैन टेक। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका कॉपर का कर्नल, दिस इज द कर्नल, क्लियर, ये सेकेंड कॉपर का कर्नल, एंड दीज कर्नल्स दीज आर सराउंडेड बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कर्नल क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लियर कर देता हूं। किसी भी एटम में जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं, और यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन दे विल कंडक्ट, यू कैन से गिव द कंडक्टेंस। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी बचा, क्या बचा आपका, न्यूक्लियस प्लस नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको एक हमने नाम दिया है कर्नल, दीज आर सेड टू बी द कर्नल्स। तो ये आपके कर्नल है। तो कर्नल किससे सराउंडेड होंगे, आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल जो हमें मिलता है मेटालिक सॉलिड के अंदर। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल लीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो 3 शेल्स हैं इसमें बेटा। तो ये आपकी वैलेंस शेल। तो एल्यूमिनियम में ये वाला पार्ट मीन्स ये आपका न्यूक्लियस, क्लियर, 1s2 2s2 2p6, दिस पार्ट इज सेड टू बी द कर्नल, क्लियर। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज आर सेड टू बी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी मेटल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको मिलेगा क्या। जैसे मैंने बताया आयनिक सॉलिड दीज आर मेड अप ऑफ आयंस, कोवलेंट सॉलिड दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ 3D नेटवर्क सॉलिड। यहाँ पर क्या है मेटालिक सॉलिड्स में, दीज मेटालिक सॉलिड्स ये बने मेटल और एलॉयज के हैं, बट इंटरनली क्या है, दे कंटेन कर्नल्स सराउंडेड बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल, ध्यान रखना है, न्यूक्लियस प्लस नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दीज आर सेड टू बी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वाई मोबाइल, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, उन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो वो मूव कर सकते हैं, देयरफॉर दीज आर सेड टू बी द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अब देखिए मेटालिक सॉलिड्स, द सॉलिड्स which are made up of kernels surrounded by mobile electron, very important thing, kernel surrounded by mobile electrons। अब देखिए नॉर्मली
जो कर्नल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और ये आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में जो फोर्सेस आएगी दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप कहोगे सर कर्नल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों? जब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया तो एक तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लॉस इन द सेंस एटम से बाहर नहीं आए बट वो मूव तो कर रहे हैं। तो एक तरह से जब आपने इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया तो आपका जो बाकी पार्ट बचा उस पर कैसा चार्ज आएगा? इट पॉजिटिव। तो कर्नल की जो नेचर होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ध्यान रखिएगा, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। बट ये इलेक्ट्रॉन आपके मेटल को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए हम पर्टिकुलरली कैटायन वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिकॉज देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चार्ज। क्लियर? नाउ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, melting point, not the boiling point. They will have the high melting point. Clear? Now they are hard being metals, they are malleable and ductile. ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में हमने डिस्कस करना है कि these metallic solids, these are good conductors. And why these are good conductors? Due to the presence of मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन करंट और हीट को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, और यू कैन से कैरी। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। नाउ एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, तो बेटा जितने भी आपके मेटल्स हैं प्लस जितने भी आपके एलॉयज हैं मेड अप ऑफ मेटल, और दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। अगर डिस्कस करें कॉपर, सिल्वर, और एलॉयज में बात करें बेटा ब्रास, BRASS, सो ऑल दीज आर कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। चलिए नाउ विल कम टू द लास्ट कैटेगरी दैट इज द मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड में एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिकुलर सॉलिड्स, द सॉलिड्स विच आर made up of molecules. Clear? Molecule just like oxygen, methane, water, carbon dioxide, all these type of molecules. ठीक है, तो that is said to be the molecular solids. अगर मैं जनरल बात करूं तो जो आपके molecular solids में, ठीक है, क्योंकि बेटा किसी भी तरह का चार्ज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, so they will have weak van der Waal forces. First point, weak van der Waal forces, and due to weak van der Waal forces they are soft. Clear? They are having low melting point, और सबसे important चीज that these are insulators. Reason well clear, because of absence of free electrons and फ्री आयंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये थोड़ा सा मैंने बताया भाई, जो मॉलिकुलर सॉलिड है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वान डर वाल फोर्स हैं, सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट है, इंसुलेटर्स हैं। क्लियर? अब जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा बेसिकली वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम जो मॉलिकुलर सॉलिड है उसको फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो दीज मॉलिकुलर सॉलिड्स, दीज आर divided into 3 categories. This way we will discuss one by one. First category, polar molecular solids. First category is polar molecular solids, or you can say these are made up of polar molecules. Second, non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids made up of non-polar molecules. और बेटा थर्ड अगर हम डिस्कस करें देन हाइड्रोजन बॉन्डेड
molecular solids. So these are made up of hydrogen bonded molecules. Hydrogen bonded molecules. तो पहली चीज तो हमें क्लियर होगी कि ये किसके बने होते हैं. Now let us go to the further detail. अब let us study about the polar molecular solids. These are made up of polar molecules. तो polar molecules कौन से होते हैं बेटा? जिनका dipole moment polar not equal to 0. These are made up of polar, you can say polar molecule. अगर आप एग्जाम्पल लेके चलोगे तो जस्ट लाइक HCl हो गया, SO2. These are polar molecular solids. अब इसमें जब बात की जाएगी फोर्सेस की, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, आप इस तरह से देखिए, ये HCl डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज वन डाइपोल. देन HCl डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज अनदर डाइपोल. तो जो फोर्सेस होगी वो कौन सी होगी? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की. द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द डाइपोल मोमेंट जीरो, जैसे बेटा ऑक्सीजन हो गया आपका, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. तो जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल हैव लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, दैट यू हैव टू रिमाइंड. क्लियर? अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की. क्लियर? अब दीज आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. अगर आप एग्जांपल लें, जस्ट लाइक वाटर, HF, इथाइल अल्कोहल, वो सभी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सारे इस कैटेगरी में यहां पर हमें मिलेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहां पर जो फोर्सेस होती हैं, देन दीज आर, यू कैन से, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस. अब एक कॉमन प्रॉपर्टी तो हमने स्टडी करी सबकी, दैट अगर बात करें, ऑल दीज यू कैन से सॉफ्ट हैं, सबके लो मेल्टिंग पॉइंट हैं, ऑल दीज आर इंसुलेटर्स हैं. बट जब हम इनका कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, अब कंपेरेटिव में हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस हैं: डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस. तो इन तीनों में जो सबसे स्ट्रांग फोर्सेस हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस. ये बेटा सबसे स्ट्रांग है. इनसे वीक आएंगी आपकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. क्लियर? और उससे भी वीक आपकी आएंगी, दैट इज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. तो ये आपका मैंने बताया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अब यहां पर इसमें क्या ऑर्डर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? तो सबसे पहले जस्ट आई विल मेक हियर, जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स किस में होती है? इट इज इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें होगी. फिर डाइपोल डाइपोल, ये आपका कहां था? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. देन लंडन डिस्पर्जन फोर्स हमने कहां स्टडी करी थी? वी हैव डन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो ये किसका ऑर्डर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का. ठीक है? और आपको पता है जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है, सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. तो अगर इनको मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करना पड़े, तो जो सबसे ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का मिलेगा. उससे कम आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सबसे कम आपको क्या मिलेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. क्लियर? सो दिस वी हैव डन अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solid on the basis of intermolecular forces. Now listen student, we will discuss some conceptual questions based on the topic. So the first conceptual question is that we have to classify the solid on the basis of intermolecular फोर्सेस. हमें क्लासीफाई करना है इसको. तो वी हैव सम एग्जांपल इन दिस कैटेगरी. फर्स्ट अगर हम लेके चले, NH4 थ्राइस PO4, अगर इसको स्टडी करें तो ये बेटा इट इज मेड अप ऑफ NH4 पॉजिटिव थ्राइस प्लस PO4 3 नेगेटिव. तो बेसिकली आयंस का बना है. तो ये आपका आयोनिक
solid. Clear? Second example is lithium bromide, LiBr. It is made up of Li positive, Br negative. ये भी क्या है आपका आयोनिक सॉलिड. आफ्टर दैट अगर हम स्टडी करें Na2SO4, it is also made up of Na positive and SO4 2 negative ions. तो this is also ionic solid. Next, brass. तो ब्रास बेसिकली क्या है, ये आपका एलॉय है. तो एलॉय दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स. आफ्टर दैट वी विल हैव सिल्वर. अब सिल्वर क्या है, बेसिकली ये मेटल है, तो ये भी बेटा किस कैटेगरी में आएगा, दिस कम्स इन द मेटेलिक कैटेगरी ऑफ मेटेलिक सॉलिड. नाउ बात करें I2. अब I2 ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल का बना हुआ है, सो इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. और सिंस इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट अगर बात की जाए S8, तो S8 इट इज मेड अप ऑफ अगेन मॉलिक्यूल्स. सो ये भी क्या है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेम डायपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो दिस वे वी कैन क्लासिफाई on the basis of intermolecular forces. Now student, question number 2. Now question number 2 क्या है, we have to identify the solid on the basis of the property. He says कि identify करो, identify the solid. हमें solid को identify करना है. So he says the solids are, the given solid is electrical conductor, मेलिएबल एंड डक्टाइल. सो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है. तो ये बेसिकली कौन सा सॉलिड हुआ, इट इज अ मेटालिक सॉलिड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट ही सेज a solid is very hard. First he says number A property he has given, very hard. B he said insulator in solid as well as molten state. Insulator in solid as well as in molten state. And third property, melt at एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. तो सबसे पहले देखिए बेटा हार्ड है. ठीक है. अगर हार्डनेस की बात की जाए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग में मेरे पास जो कैटेगरी आती है भाई, आयोनिक सॉलिड भी हो सकता है, ये मेटेलिक सॉलिड भी हो सकता है, और थर्ड ये आपका कोवलेंट सॉलिड भी हो सकता है अगर मैं हार्डनेस को देखूं. फिर इसने कहा इंसुलेटर. ठीक है ना. अब इंसुलेटर की बात की जाए तो मेटेलिक सॉलिड तो इंसुलेटर नहीं होते, कट गया. आयनिक सॉलिड जो है वो इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट दीज आर कंडक्टर्स इन molten state or in their aqueous solution. स्टेटमेंट इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज molten, यानी ये भी कट गया. तो बचा कौन सा आपका कोवलेंट. बिकॉज ठीक है. एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, कोवलेंट. बिकॉज कोवलेंट सब्सटेंसेस दीज आर इंसुलेटर्स. ठीक है ना. एक्सेप्ट एक था जो मैंने आपको बताया था, बी रिमेंबर, ग्रेफाइट. and these are insulator means both state में insulator है, solid as well as molten state. So student, this we have completed the very important article, that is the classification of solids और crystalline solid on the basis of intermolecular forces. क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको solid आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, फोर्सेज आइडेंटिफाई करनी पड़ सकती है, और दे कैन आस्क अबाउट कि भाई नेचर ऑफ फोर्सेस बताओ, या आपको एग्जांपल देकर आइडेंटिफाई करा लेंगे कि दिस कार्बन डाइऑक्साइड ये किस टाइप का सॉलिड है. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दैट्स ऑल.